उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से विद्युत विभाग को प्राइवेटीकरण होने के संकेत मिलते ही उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कम कर्मचारी हुए लामबंद। विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं आला अधिकारी नहीं चाहते विद्युतकरण का हो प्राइवेटीकरण। बिजली अवर अभियंताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को भी मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर शाम 4 बजे से 7 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर वीपी सिंह, जी पटेल, प्रभात सिंह, जयप्रकाश ने अपने अपने विचार रखे। बिजली अभियंता एवं जूनियर इंजीनियर प्रबंधन द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरी तरह बहिष्कार किया जा रहा है। जयप्रकाश का कहना है, अगर जन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो 4, 5 और 6 अप्रैल को अवर अभियंता सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संगठन के केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश द्वारा ऊर्जा निगमों में शिखर प्रबंधन द्वारा ERP व्यवस्था में अरबों रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। देश भर में नियमों की अनदेखी कर जूनियर इंजीनियरों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरोध में अभियंताओं का भारी रोष है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले अरबों रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए एवं घोटाले करने वाले शीर्ष प्रबंधन पर कठोर कार्यवाही भी किए जाने की मांग की है। आंदोलन को धार देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व में मुरादाबाद क्षेत्र में बैठक कर सदस्यों को जागरूक किया। हमारे नेता जिंदाबाद। आदरणीय केसी साहब, इस बहुत ही ऐतिहासिक आम सभा में लखनऊ की धरजमी से उत्तर प्रदेश अभियंता संघ के यशस्वी अध्यक्ष सरदेव वीपी साहब, लगातार जहां से हम एंट्री किए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, यहाँ वही एक सजा है। ये कैसी न्याय की जो है पैरामीटर है, उस न्याय का रक्षा करने वाला सिर्फ कुर्सी पर कैसे बना है। आज ऐसी बातों को लेके हमने सबको टूटाने का कार्य किया है। वर्तमान में जो हालत है मित्रों, ये तब स्थितियां और लगातार बिगड़ती गई जब हमारे साथियों के साथ अन्याय होता रहा और तमाम आंतरिक कुचल था। पूरा ट्रेनिंग पीरियड का जो अभियंता था, जो ट्रेनिंग में तो भाई कायदे से ट्रेनिंग दी जाती है, सभी प्रकार की गलतियों को क्षम्य माना जाता है, लेकिन ऐसे जाने अनजाने में अगर किसी ने थोड़ा बहुत गलती हो गई तो उसे जिंदगी जीने का कोई सपना नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के जो है मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, उसे डिसमिसल कर दिया। और तमाम ऐसे केस हैं, हमने अभी जब बता, आप काफी देर से सभी वक्ताओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके धैर्य को, आपके जज्बे को मेरा सलाम है कि इतनी रात होने के बावजूद भी आप बिना किसी ना नुकर के यहाँ पर जमे हुए हैं। और निश्चित तौर पर आपको जमना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आपके भविष्य का सवाल है, और सिर्फ आपके ही भविष्य का सवाल नहीं है, ये आपके परिवार के भविष्य का भी सवाल है। मित्रों, भाई जयप्रकाश जी ने पूरे विस्तार के साथ में पूरे घटनाक्रम का वर्णन कर दिया है कि इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और अब तक के क्या घटनाक्रम रहे, आगे के क्या घटनाक्रम होंगे। अब उनसे कर दिया। ये साथियों कोई गुनाह नहीं है, ये इनकी नीति में और नियत में खोट है। नीति और नियत में क्या खोट है? इनका एकमात्र उद्देश्य इस पावर सेक्टर का निजीकरण करना है। अब मैं ये बात जरूर आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि वो पावर सेक्टर का निजीकरण क्यों करना चाहते हैं, इसका जरा गौर से सुनिए। यहाँ पर नौजवान साथी बैठे हुए हैं जो निश्चित तौर पर 14 जनवरी 2000 के बाद के हैं, जो
14 जनवरी 2000 पहले के साथी हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए मेरे इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। 70,000 नहीं, 70 करोड़ 70 करोड़ ओनली। हो सकता है इससे ज्यादा की सब्सिडी सरकारी विभागों में और हमारी पड़ी हो। एक तरीके से कह सकते हैं कि घाटा उस समय कोई घाटा नहीं था, ये कह सकते हैं कि एक्ट पार पर व्यवस्था चल रही थी। अब सुधार के नाम पर अनबंडलिंग करके विभाग को 2-3 हिस्से में तोड़ दिया गया। कालांतर में फिर 2003 में विभिन्न डिस्कॉम बने, विभिन्न डिस्कॉम में आपका पूर्वांचल डिस्कॉम बैलेंस शीट वगैरह आता और अपना ये था अखबार में भी। ये घाटा मात्र कितना टाइम हुआ है अभी 2022 करते घाटा 95,000 करोड़, मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ का घाटा पहुंचा दिया गया। ये भैया बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हमको मिले कि बीमारी पहले तो थी नहीं, चलो थोड़ा सा 70 करोड़ का कोई खांसी सर्दी नजला हो भी गया था तो वो वैसे ही अपना तुलसी अदरक के चाय पी करके हो सकता है दूर हो जाता, परंतु विशेषज्ञ डॉक्टरों ने घाटे को मिला करके 1 लाख करोड़ पहुंचा दिया। और ये भी मान लिया जाए मोटा मोटी तौर पर कि 7 साल में रकम दोगुनी हो जाती है, तो 7 साल में 7 या 21 मोटा मोटा 70 का हो गया 140, 140 का 280 और 280 का हो गया 560। तो भी यार कुल मिला के 2,000 से ज्यादा करोड़ तो DHFL वाले को ही दे दिए। 2,000 करोड़ से ज्यादा तो DHFL वालों को दे दिए। 700 करोड़ रुपया मात्र अभी ERP के नाम पर उठा दिया, तो यार उसी को नहीं उठाया था तो भी वो 600 करोड़ बराबर हो गए होते कि नहीं। ये मान लिया जाए कि चलिए अपना आंध्रा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 40-50 करोड़ थोड़ा और बढ़ा दो कि 100 करोड़। कहीं बिलिंग के नाम पर खेल हुआ, कहीं पर तमाम योजनाओं के नाम पर खेल हुए, और सबसे बड़ा घोटाला जो आज की तारीख में चल रहा है बिजली खरीद के नाम पर घोटाला चल रहा है। अभी हम लोग हरदुआगंज परियोजना के दौरे पे थे, जानकारी मैं इतना ही कह के इस अपनी वाणी को विराम दूंगा और अध्यक्ष के नाते ये कहूंगा कि आज की सभा को समाप्त किया। कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे शुभ नाम के साथ। मेरा नाम इंजीनियर जयप्रकाश है, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर उत्तर प्रदेश। आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 15 मार्च से लगातार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर प्रदेश के एक जूनियर इंजीनियर अभियंताओं द्वारा प्रत्येक दिवस सायंकाल 1 घंटे विरोध सभा के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष मैनेजमेंट चेयरमैन है, उनके तमाम जो है जुड़े हुए साथी मिलकर लगातार उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं या व्यवस्था को लागू करने में बड़े पैमाने पे ERP का घोटाला हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर को लगाए जाने का घोटाला हो, बिजली की खरीदारी में घोटाला, इन तमाम प्रमुख बातों को लेके हमने उठाया। और इसके साथ ही बेहतर आपूर्ति बाधित जो लगातार निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए मेन मनी मटेरियल इत्यादि की जो संसाधनों या उत्पादन गृहों में कोयले इत्यादि की समय से आपूर्ति या उसके ओएंडम के धन की ज़रूरत पूरा करने की बात रखी, तो ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए शिखर मैनेजमेंट उस पर पर्दा डालने की नीयत से लगातार हमारे जो बीच के कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे और व्यवस्था चलाने के लिए अपनी बातों को रख रहे थे मुकर्रों के, उनके खिलाफ लगातार उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की गई। और इतना ही नहीं, इस प्रकार की कई कार्रवाइयाँ की गई कि उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार का अपराध होता है उस प्रकार का दंड संहिता में दंड की व्यवस्था है, लेकिन गोली मारने वालों को भी वही दंड और तमाचा मारने वालों को भी वही दंड, तो कहीं न कहीं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऐसी हालात में हम सब लोगों ने पूरी सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश के चेयरमैन से 7 मार्च को मिलकर एक ज्ञापन दिए, 8 मार्च को उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव ऊर्जा को ज्ञापन दिए और 7 दिन का अवसर दिए थे कि अगले 14 तारीख तक अगर इस पर कोई निर्णय नहीं होगा तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का एक बिजली का कर्मचारी जूनियर इंजीनियर अभियंता जो है असहयोग आंदोलन में जाएगा। हम 15 मार्च से असहयोग आंदोलन में हैं और यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में अगर 3 अप्रैल तक कोई निर्णायक की स्थिति नहीं होती है तो 4, 5, 6 अप्रैल 2022 को पूरे सूबे का जूनियर इंजीनियर और अभियंता एक साथ सामूहिक अवकाश पर जाएगा।
जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट और शासन की होगी। इसी बात को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं, अभियंताओं, इंजीनियरों के बीच ये संदेश देने आए हैं कि पूरी एकजुटता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कराना चाहती है, लेकिन बिजली का टॉप मैनेजमेंट, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जहां 34,000 कर्मचारी हैं, वहां ERP की खरीदारी लगभग 700 करोड़ की है। जहां महाराष्ट्र में 84,000 कर्मचारियों की संख्या है, उनके लिए ERP की ID मात्र 90 करोड़ की खरीदारी है। जहां तमिलनाडु में 70,000 कर्मचारी हैं, वहां पर 40,000 की खरीदारी है। जहां आंध्र प्रदेश में 60 और 70,000 के बीच कर्मचारी हैं, वहाँ 25,000 की ERP की खरीदारी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में उसके आधे से कर्मचारियों के लिए लगभग 20 गुना महंगी ERP की खरीदारी करना, या विगत दिनों में सितंबर 2021 में 5 करोड़ रुपए अगर सरकारी विद्युत उत्पादन गृहों को समय से कोयला खरीदने के लिए मिल जाता, तो जो 4 रुपये प्रति यूनिट की बिजली मिल रही थी, उसके एवज में जो है पूरे देश में कोयले का संकट नहीं था। ये स्पष्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोल अथॉरिटी ने गाइडलाइन जारी की कि जहां पैसे बकाए थे वहां पर ऐसी स्थिति आई। तो यहां 21 रुपये पर यूनिट खरीदकर जो पैसे का बंदरबाट किया गया, यह 2018 से लेकर अब तक 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो घोटाले यहाँ हुए, और 2020 में एक बहुत बड़ा एक आपने घटना घटी कि जन्माष्टमी के दिन 2.5 लाख कंज्यूमरों को बिजली आपूर्ति बाधित रही। उसकी SIT की जांच के लिए हम लोगों ने मांग की थी और वो जारी है, लेकिन आज भी उसकी जांच अभी उत्तर प्रदेश के शिखर मैनेजमेंट के दबाव में, प्रभाव में वो कहीं न कहीं सरकार को गुमराह करने में सफल रहे। इन सब बातों को लेकर हम सड़कों पर उतर रहे हैं। आप राष्ट्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया है, जनता जनार्दन की आवाज़ को उठाने के लिए काम करते हैं। आपसे भी यही अपील है कि आम जनता की गाढ़ी कमाई और जो आने वाले दिन में सरकार की आकांक्षा हर घर बिजली, हर पल बिजली, सस्ती बिजली का सपना साकार हो, उस पर पलीता लगाने वाले उत्तर प्रदेश के बिजली के टॉप मैनेजमेंट, चेयरमैन एवं उनकी टीम के द्वारा जो निरंतर तमाम प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार की जो है पर्दे में लेट करके लगातार जो है अपने ऊपर जो है एक तरह से सफ़ेद जो है झूठ बोलना और अपने ऊपर कहीं न कहीं ईमानदार साबित करने का प्रयास करते हुए इन बिजली कामगारों को कहीं न कहीं भ्रष्ट और इनके कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विभाग को नेस्तनाबूद करने का कार्य कर रहे हैं। इन्हें जनता तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ CBI की जांच हमने जो मांग की है, आपसे भी यही अपील है कि जांच कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आप भी इस लोकतंत्र को जिंदा रख सकेंगे। आम जनता की आवाज़ और प्रदेश का जो सरकार का आकांक्षा है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, इसी बात को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, 75 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर भी हम कई दिनों से दौरे पर निकले थे। प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में आज पहुँचे हैं। मुरादाबाद, यहाँ बिजनौर, संभल, रामपुर और अमरोहा के सभी जिलों के यहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ पिछले 3-4 घंटे से जुटे हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके अंदर जो भाव है कि आने वाले दिनों में बिजली संकट में न हो, आम जनता कहीं अंधेरे में न हो, इसलिए आगाह कर रहे हैं कि समय रहते इस पर कोई सरकार भी, उत्तर प्रदेश की शासन भी निर्णय ले सके, जिससे कि हमारा आप सबका मिशन, सबका साथ सबका विकास और सरकार का जो सपना है, सबका विश्वास को जीतने में सफल हो सके। एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से जूनियर इंजीनियर संगठन की ओर से और अभियंता संघ की ओर से संयुक्त रूप से, विशेष रूप से हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया और आम जनता जनार्दन के साथ सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। मुरादाबाद मंडल में 5 साल में 25,000 से ज़्यादा असंतुष्ट उपभोक्ताओं के द्वारा IGRS की गई है, और जो कि आज भी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 5-6 बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है। ये जनता की सेवा प्रभावित करने के पीछे ही पिछले 3-4 सालों से लगातार हम उठाते रहे। पिछले वर्ष निजीकरण का एक देखा, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल डिस्कॉम को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। आप सबकी ताकत, अपने लोगों की ताकत से हमें बचाने का काम किया।
जो सस्ती बिजली 4 रुपये में मिलनी चाहिए तो 21 रुपये यूनिट में लेंगे। जो ERP का जो है 40 करोड़ में मिलना चाहिए वो 700 करोड़ में खरीदेंगे। और वह भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा तमाम स्टेटों में बहुत सरल तरीके से ERP चल रही। लेकिन यहाँ जो ERP जिसके माध्यम से लोगों का कनेक्शन देना है, जिसके माध्यम से लोगों की एस्टीमेट बनाना है, जिसके माध्यम से जो है विभाग के कार्यों को संपादन करना है, बड़ी खराब गुणवत्ता की लागू की गई है। जिसके कारण कहीं न कहीं इसके साथ ही जो मेन मनी मटेरियल का घोर अभाव है। न्यूनतम जो यहाँ के नियम बनाए गए हैं, यार डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इतने कर्मचारी होने चाहिए, पर बिजली घर पे कम से कम ये संसाधन होने चाहिए, कम से कम ट्राली सहित जो है ट्रांसफार्मर होने चाहिए, आपात सेवा में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए जो कंडक्टर होने चाहिए। आज तो स्थिति है मित्रों कि कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे लाइनमैन पुरानी लाइनों को खोल करके कभी कभी आपको बनाते होंगे। सरकार ने लाखों किलोमीटर का ABC कंडक्टर फैलाने का काम किया, उसको बनाने और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आज तक भी उत्तर प्रदेश का पावर मैनेजमेंट ने कोई इकाई नहीं गठित की। इसके कारण उपभोक्ताओं की सेवा प्रभावित हुई है। मैं आपके साथ हूँ, हम आपकी समस्याओं को सतत उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट के सामने जिस स्तर पे इससे प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि उन्हें भ्रष्टाचार में डूब करके आपकी समस्याओं और हमारी समस्याओं से कोई उनका मतलब नहीं है। इन कारणों से हालात बद से बदतर हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार के आंकड़े के साथ रखा और ये आंकड़ों को आप कभी संवाद करेंगे लंबे समय पर, हम विस्तृत रूप से आपके बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिजली सेक्टर में देश में क्या हो रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको आप हाईलाइट करें। संसाधनों का घोर अभाव है, मेन मनी मटेरियल का अभाव है, समय से व्यवस्थाएं नहीं हैं और जो हालात है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कि सरकार के सपनों को पलीता लगाने के लिए जो पैसा आ रहा है वसूली के माध्यम से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उससे पूरी तरह से अपव्यय लुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे रोकने का कार्य किया जाना चाहिए। आज भी मुरादाबाद मंडल में जो मौजूद हैं उनके खातों में फेक अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसको कि सरकार के द्वारा इसे निस्तारित किया जाना था। आज भी 5000 से ज़्यादा मेरी नॉलेज में है कि फेक अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया। उसकी वजह बताएंगे? देखिए, फेक अमाउंट तो बेसिकली यह है कि हमारे लोग सिस्टम में फीड तो कर देते हैं, कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। हालांकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने के बाद इतना कहूँगा कि हर स्तर पे हमारे फोरम बने हैं, बिजली घरों से लेके हर जगह शिकायत कक्ष हैं। हमारे अभियंता, हमारे जूनियर इंजीनियर जितनी उनकी क्षमता है और जितना उनके पास संसाधन है पूरा का पूरा प्रयास करते हैं और हम भी संकल्पित हैं कि इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो। अभी विगत दिनों में हमारे लोगों ने युद्ध स्तर पर लगकर लगातार इस प्रकार के प्रकरणों को खोजा है, टैगिंग करने का प्रयास है। कहीं न कहीं संसाधनों का घोर अभाव है। जिस व्यक्ति को जो है एक दिन में 10 किलोमीटर चलने की क्षमता है, उसमें 10 किलोमीटर चलाने के पेट्रोल के बजाय 1 किलोमीटर के लिए भी अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो ऐसी हालात में कार्य की क्षमता, कार्य की दक्षता क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी खासतौर से जो धरातल पे आपके बीच रहते कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या और आपकी समस्या को जो हम प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ में बैठते हैं लगातार उठाते रहे हैं, उसकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण से ये स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन हम भरोसा देते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपने हमारे साथ दिया और सबने साथ दिया तो ये सारी समस्याएं निश्चय ही बहुत जल्द दूर होंगी। ऐसा हम आशा ही नहीं, पूरा आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं। 4, 5 और 6 अप्रैल में उत्तर प्रदेश का एक जूनियर इंजीनियर और एक अभियंता विद्युत उत्पादन गृहों से लेके ट्रांसमिशन और वितरण घरों से लेके 100% सामूहिक अवकाश पर अपने कार्य स्थल से हटेंगे और कार्य एक तरह से वो संपादित नहीं करेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात में कहीं न कहीं विद्युत का संकट हो सकता है, जनता को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी हालात में सरकार को, शासन को जो हमने उठाए हैं मुद्दे समय से टेकअप करना चाहिए। अन्यथा हमने तो निर्णय ले रखा है कि हमारा एक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर 4 तारीख के प्रातःकाल से सामूहिक अवकाश पर अगले 3 दिनों के लिए चला जाएगा। कुछ कह मुरादाबाद के एक जनता से ये अपील करते हैं कि आपकी हकों के अधिकारों के लिए भी यहाँ का एक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बिजली का कामगार लड़ रहा है।
और न सिर्फ जनता, आप मीडिया के साथियों से भी यही अपील है, जनता से भी अपील है और ये अपने साथियों से भी कि ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, ये अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है, ये शोषण के विरुद्ध लड़ाई है। और जो अपने को ईमानदार छवि बताकर लगातार दिन रात इस देश की, प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है। तो निश्चय ही सबको एकजुट होकर पूरे ईमानदारी के साथ इस संघर्ष में लड़ना चाहिए और एक नया इतिहास की रचना करना चाहिए। यही हमारा अपील है, यही अपेक्षा है अपने के कार्यकर्ताओं से, आप सब मित्रों से भी, यहाँ की जनता से भी, जिससे आने वाले दिन में बेहतर विद्युत आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, हर घर बिजली, हर पल बिजली, सस्ती बिजली का सपना साकार हो।